गंबट में बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। शानदार किरदार देख रहे थे। हमने एक ये आईसीयू का विज़िट किया था और आईसीयू में हर सुबह से एक पेशेंट था जिसका ट्रांसप्लांट हुआ था। एक पेशेंट बलूचिस्तान से था, एक पेशेंट खैबर पख्तूनख्वा से था और एक पेशेंट पंजाब का फैसलाबाद से था और एक पेशेंट अफ़गानिस्तान से था। और मुझे इतना खुशी हो रहा था कि पाकिस्तान के गरीब अवाम यहाँ सिंध आके गंबट आके अपना मुफ्त इलाज कर सकते हैं। यहाँ आके गंबट में सिंध में अपना मुफ्त इलाज कर रहे हैं। भाइयों, आपने अपने बात करना है या मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? हमारा ये जो मेहनत है सिंध हुकूमत का, यहाँ के डॉक्टर्स का, डॉक्टर भट्टी का, मैं समझता हूँ कि ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारा खिदमत का। और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा था जब हमने यहाँ गंबट का नया मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे थे। यहाँ के नौजवान स्टूडेंट्स से मिल रहे थे, मुस्तकबिल के डॉक्टर्स और नर्सेज से मिल रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यही सिंध के डॉक्टर्स और यही सिंध के नर्सेज पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाएंगे जहाँ इंशाअल्लाह ताला हमारे अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज मिल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मुश्किलात हैं जिसका सामना हमने करना है। लेकिन साथ साथ गंबट जैसे शानदार एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं और मैं चैलेंज करता हूँ नया पाकिस्तान वाले को, इमरान खान साहब की हुकूमत को, कि वो गंबट जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बना सकते हैं। उनमें ये सलाहियत नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। अगर खिदमत हो रही है तो खिदमत सिंध में हो रही है। जैसे आपको पता है, हमने NICVD जैसे इंस्टीट्यूट जहां दिल का 100% मुफ्त इलाज होता है उसको भी खड़ा किया। JPMC को शानदार वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी बनाया है। NICH को इम्प्रूव किया है। सिंध भर में NICVD के हॉस्पिटल्स खोले हैं जहां 100% मुफ्त इलाज होता है। और जब ये इंस्टीट्यूशंस वफाक के साथ होते थे तब ये इंस्टीट्यूशंस चंदा पे चलते थे, तब ये इंस्टीट्यूशंस दिल का इलाज NICVD में महंगा तरीन इलाज होते थे। सफ़ेद पोश तबके जब बीमार हो जाते थे, इलाज के लिए चले जाते थे, वापस आते थे और गरीब हो जाते थे। और आज पूरे सिंध में आपको दिल का इलाज के लिए NICVD की सूरत में मुफ्त इलाज मिलती है। कुछ कुव्वतें की कोशिश है, वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपके इदारे आपसे छीनना चाहते हैं। हम इनको 18th अमेंडमेंट को, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। हम उनको NICVD, JPMC और NICH को नहीं छीनने देंगे। हम अपने लीगल ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा सिंध हुकूमत का रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में और मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ। मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। मैं एक बार फिर यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टाफ को, ख़ास तौर पे डॉक्टर भट्टी साहब को, उसकी पूरा टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि यहाँ गंबट में, तहसील गंबट में इतना शानदार फैसिलिटी मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा कि हम इस किस्म की फैसिलिटीज़ पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में बनाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने सेहत के शोबे की बात की
2 रोज से तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पे हैं, मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो एमरजेंसी में भी जो है हड़ताल की जाएगी। आपका सवाल का बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा था अपना गुफ्तगू में कि हमारे सूबे में और पूरे मुल्क में बहुत से मुश्किलात हैं जिसका हमने सामना करना है। आज मैं इधर आया हूँ, यहाँ का हॉस्पिटल का भी मैंने देखा है, यहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी देखा है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल मैंने देखा है पिछले 2 दिनों से कुछ डॉक्टर्स एहतजाज में हैं और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जो होता है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन होता है और यहाँ आपने अपने ज़िम्मेदारी इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बेहतर होता अगर आप बातचीत करते। सिंध हुकूमत अवामी हुकूमत है, सिंध हुकूमत डॉक्टर से बात करना चाहेंगे, इनके मसाइल का हल भी निकालना चाहेंगे, लेकिन इसके दौरान जो गरीब अवाम है उनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जितना जल्द ही मैं सीएम साहब और सिंध हुकूमत इन डॉक्टर्स से रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मसाइल का हल निकाल सकते, उतने ही बेहतर होगा। आमदन की पैदावार है और हकीकी जमहूरियत हमला है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं अगर मैं क्या कहूँ इस पे, मैं हंसूँ या खान साहब को आप ज़रा जाके हिस्ट्री सिखाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फादर सर शाहनवाज भुट्टो भी वज़ीर आज़म था। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी मेरिट पे इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के साथ मिनिस्ट्री संभाले थे और उन मिनिस्ट्रीज़ में जो काम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त किया, आज हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की जब अपनी सियासत की पीक पे अयूब खान से अलहदगी भी की, जमहूरियत के लिए जदोजहद किया, जेल बर्दाश्त किया, 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट दिया। जदोजहद के बाद इस मुल्क का पहला इलेक्टेड वज़ीर आज़म बना। फिर शहादत कबूल की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए। हुकूमत तो बस 5 या 6 साल का था। उस टाइम में इस मुल्क को पहली बार मुत्तफ़िका आइन दिया, गरीब को आवाज़ दिया, लैंड रिफॉर्म से लेके नेशनलाइजेशन तक इतने इनकलाबी काम किए जो इस मुल्क के पूरा स्टेटस को हिला दिया। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जैसे इमरान खान का वालिद था, उसको नौकरी से निकाला और फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज़िया उल हक जैसे जालिम आमर के ख़िलाफ़ मुकाबला किया। फिर डिक्टेटरों के पैदावार के ख़िलाफ़ मुकाबला किया, फिर एक और आमिर का मुकाबला किया और फिर खुद शहादत कबूल की। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जदोजहद किया तो फिर जासूस हमीद गुल ने जदोजहद किया। अगर इमरान खान की सियासत में कोई जदोजहद है तो इस्टेब्लिशमेंट और ISI के जदोजहद है, किसी सियासतदान का जदोजहद नहीं। मेडिकल कॉलेज रजिस्टर BMDC की जानिब से रजिस्टर न होने के खिलाफ 25 दिन से OPD का बायकाट है और आज तो जो तलबा हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है CM हाउस की तरफ। तो क्या कहेंगे सर आप इसमें? सर ऐड करूंगा ना सिर्फ खैरपुर मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खैरपुर, शाह अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में कुछ शोबे हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुन रहा हूँ कि खैरपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी होगा, खैरपुर में एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगा।
और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा मुश्किलात है, इश्यूज़ है, इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करके इतने सारे इदारे बन रहे हैं यहाँ खैरपुर में, ये खैरपुर के अवाम के लिए हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके फल भी खैरपुर के अवाम के लिए। एक ये ले ले फिर आप। यार वैसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर हसन साहब ने एक ख्वाब देखा है कि 2020 में इमरान खान नहीं रहेंगे, क्या उसकी ताबीर आपके पास है कि वाकई नहीं रहेंगे या कुछ और भी होगा? और दूसरा ये असर सवाल, एक संजीदा सवाल है कि सक्कर प्रेस क्लब को गिराने की साजिशें कर रही हैं, उसके आप एक मेंबर भी हैं, शहीद जुल्फ़िकार मेंबर था, मोहम्मद बेनज़ीर शहीद भुट्टो वो मेंबर थी, उसके बाद जो अच्छी बिल्डिंग आप लोगों ने दी है जो 18 करोड़ से जायद है, उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया उसके गिराने का, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ओके, पहले तो जहाँ तक वसान साहब के ख्वाब है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस इशू है और ख़ान साहब को मंजूर हुसैन के जो ख्वाब है उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसका सियासी मुस्तकबिल जो है मुझे तो ख़तरा में लग रहा है अगर ऐसा ख्वाब आया है। दूसरा, जहाँ तक सक्कर प्रेस क्लब की बात है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, मैं ख़ुद गया हूँ, जैसे आपने कहा है, मैं ख़ुद मेंबर भी हूँ सक्कर प्रेस क्लब का और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई नुकसान हमारा इस इदारे को आ जाए। मैं पता करूँगा कि क्या मसाइल है, क्या इश्यूज है। देखता हूँ इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नाकाम पॉलिसियों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में गले मिलेगी? देखो, मैं समझता हूँ कि जहाँ हम काम कर सकते हैं, मैं हर सियासी फोर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान में बेहतरी ले आने के लिए, लेकिन जो मसाइल आज है पाकिस्तान में, बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ास तौर पे जो नुकसान हमारा मईशत को पहुंचाया गया वो हमारे लिए बहुत अफसोसनाक पॉइंट है कि आप देख रहे होंगे कि अब कौन सा ऐसा मुल्क है जहां एक साल में 3 बजट्स पेश होते हैं। आप अगर अपने बिजनेस चला रहे हो, आपका आप अपना काम कर रहे हो और 3 दफ़ा आपके टैक्सेस चेंज हो जाते हैं तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? और बार बार इतने जो बजट्स है इसमें कोई रिलीफ नहीं है आम आदमी के लिए। आप मुझे बताइए, आखिरी बजट जो पेश किया गया जिसमें खान साहब की बहन के लिए रिलीफ तो है मगर गरीब औरतें के लिए तो रिलीफ नहीं है, किसान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, मज़दूर के लिए कोई रिलीफ नहीं है, पेंशनर्स के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है। ये किस किस्म का बजट है? ये हर बजट में जुल्म के सिवा कुछ और करते ही नहीं हैं। वो पुराना दार साहब का, नून लीग का लॉजिक है कि हर चीज़ पे टैक्स डालो, हर जगह पर पकड़े। हमने अपने अवाम को फैसिलिटेट करना है, हमने अपना रूरल इकॉनमी को देखना है, अपना रूरल इकॉनमी में इन्वेस्ट करना है और रोज़गार दिलवाना है। ये वादे जो है ये खान साहब ने ख़ुद किया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आप सबके सामने ये वादे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर वादा झूठा निकला और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से नौजवान गुमशुदा हैं, उनके लिए क्या कहें? उनके पूरा सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से ये जो इशू है लापता अफराद का, ये मेरा समझ से बाहर है। आपने कोई और मुल्क देखा है जहां पूरे ख़ानदान अपने गुमशुदा भाइयों बहनों बाप के लिए यहाँ वहाँ जा रहे हैं और ना अदालतों से इंसाफ मिल रहे हैं, ना हुकूमतें से इंसाफ मिल रहे हैं, ना उन इदारों से जिनका काम है मिसिंग पर्सनस की इंटेलिजेंस पहुँचाना, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये एक ह्यूमन डिज़ास्टर है, एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है और मैं समझता हूँ कि इसका हल निकाला हुकूमत का ज़िम्मेदारी होता है। खान साहब ने जब MQM और अख्तर मैंगल साहब के साथ ये अलायंस किया था, उसमें खान साहब ने वादा किया कि वो लापता अफराद को वापस करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे सियासी जमातें एक पेज पे आने चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए। कोई सिविलाइज्ड जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं चलता। कौमी असेंबली में इखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है और आज तक एक सेशन भी मुकम्मल नहीं हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि वफाकी हुकूमत ने बकाया जात तमाम सूबों को
वो देने की प्लानिंग शुरू कर दी और बताया ये गया है कि सरहद को तकरीबन KPK को $65 अरब जारी भी कर दिए हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को अब तक जारी नहीं हुए। क्यों नहीं जारी हुए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस तरीक़ा से खान साहब पार्लियामेंट चला रहा है उससे पूरा मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान के अवाम ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम इस्लामाबाद जाके पार्लियामान को भूल जाए। वहाँ पार्लियामान ही वो फोरम है जहाँ अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन खान साहब आता ही नहीं है। जो लोग उनके हैं जो पीछे छोड़ते हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाएगा। ये पूरा सिस्टम का नुकसान होगा। और ख़ान साहब को ये समझना चाहिए कि ख़ान साहब का जो ताकत है वो पार्लियामान है। वो अगर काम करवा सकता है वो पार्लियामान के थ्रू करवा सकता है, और हुकूमत का फ़ायदा होता है अगर पार्लियामान चलता है। तो उनके सीरियसली इस इशू को लेना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा है सिंध के फंड्स के बारे में, मैं समझता हूँ कि ये जो नाइंसाफ़ी है ये बंद होना चाहिए। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम काम निकालेंगे हुकूमत से, हम अपना हक निकालेंगे हुकूमत से। हम वफाक को ऐसा हमारे हक पर डाका नहीं डालने देंगे। आप सबका साहब, ये जो इस्लामाबाद में कल से एक आवाज़ चल रही है कि जो पार्लियामानी सिस्टम है इसको डीरेल करके एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाने की कोशिशें हो रही है। नंबर एक, इस पे पीपल पार्टी का स्टैंड क्या होगा? और दूसरा एक मेरा सवाल है आपसे कि ये जो JIT के खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन में आपके हैं, क्या आपको ये एप्रीहेंशन था कि लेफ्ट की तरफ से कन्विक्शन होगी? आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। जैसे मैं पूरा इलेक्शन कैंपेन में आप सबके सामने था, मैं कह रहा था जगह जगह, यहाँ भी आकर कहा था कि ये लोग कठपुतली हुकूमत ले आना चाहते हैं। कठपुतली हुकूमत को इस्तेमाल करके हमारा 18वीं आईन, हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करके ये सदारती निज़ाम ले आना चाहते हैं। ना इन लोगों को समझ नहीं आता, उनका ज़्यादा शायद तारीख़ का या उन्होंने तारीख़ से नहीं सीखे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सबसे फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ डिफरेंट लोग अपने अपने शनाख्त रखते हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं, और उन सब को रिप्रेजेंटेशन दिलवाने के लिए पार्लिमानी सिस्टम बेस्ट है। ये लोग जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं वो शायद सोच रहे हैं कि ये ज़िया हक जैसा आमरीत होगा या अयूब खान जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं था, वो आमरीत था। अगर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे तो फिर आप शायद अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे। अगर आपको अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे तो उसमें प्रोविंसेस नहीं स्टेट्स होंगे, जैसे वली खान ने कहा था। असफंदियार वली ने रिसेंटली एक तकरीर दिया था कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो स्टेट्स होगा। हमारा स्टेट्स के अपने फ्लैग्स होंगे, हमारा स्टेट्स के अपने ज़्यादा इख्तियारात होंगे, हम ज़्यादा डेवोल्यूशन मांगेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो जमहूरियत के लिए एक इस किस्म का मुल्क जहाँ मुख्तलिफ एथनिसिटीज़, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले मुख्तलिफ लोग रहते हैं, पार्लियामानी फेडरल सिस्टम फिट है, बेस्ट है इस मुल्क के लिए। अगर कोई इसको छेड़ना चाहते हैं तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम लेकर आएंगे वो उसका हक में भी नहीं होंगे। ओके, आप सबका बहुत शुक्रिया, मैंने आप सबका सवाल किया है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला मैं वापस आ रहा हूँ अप्रैल में। बिलावल भुट्टो जरदारी गंबट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।